नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों, यहाँ किसी भी रिटेल निवेशक के पास सबसे बड़ी बढ़त क्या होती है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो उसे बाजार में नुकसान होने से जो है बचाए रख सकती है? आप कहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज है, तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग करना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। निवेशक जो है, जो रिटेल निवेशक होते हैं, वो अक्सर जो है लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं ताकि उनके पास जो है पैसा समय के साथ साथ उनका पैसा बढ़ता रहे। लेकिन यह पहचानना कि कौन सा स्टॉक आगे चलकर एक अच्छा रिटर्न देगा और इस समय जो है सस्ते मोल में मिल रहा है, इसे ही जो है हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल या उससे के सेक्टर पर उसकी मोनोपोली जैसे वजहों से ही कोई स्टॉक जो है एक वैल्यू स्टेट इन्वेस्टिंग में जो है आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसका बिजनेस मॉडल हो गया, उसका मैनेजमेंट हो गया, उसके अपने सेक्टर पर उसकी पकड़ और फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाएं। साथ ही साथ वो जो कंपनी है वो अपने कमाए हुए जो है रुपये उनको कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है, ये बात भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अब दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म निवेशक के रूप में आपको कंपनी का जो है फंडामेंटल जरूर से जरूर देखना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना गया है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग है बल्कि अपने सेक्टर में जो है एक जमा हुआ खिलाड़ी भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। जी दोस्तों, एक भारतीय जो है बैंकिंग सेक्टर में एक जाना माना नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है टॉप के भारतीय बैंकों में अपनी जगह बनाई है। अपने 2008 के एस्टेब्लिशमेंट के बाद से बैंक ने ना सिर्फ जो है जोरदार परफॉर्म किया है बल्कि आज की जो है देश की टॉप जो है बैंक में भी शामिल है। एचडीएफसी और आईसीआईसी के बाद अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटल के मामले में ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। अब दोस्तों, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और एनपीए पर अगर हम गौर करें तो भी कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक लंबी रेस का घोड़ा समझ में आता है। इन्होंने जो है इन दोनों जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और एनपीए दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब दोस्तों, बैंक ने जो है कॉल्ड कोटक 811 नाम से जो है अपना एक डिजिटल विंग भी लॉन्च करके रखा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल हम जो है आपको ले चलते हैं टिकट टैप की वेबसाइट पर और वहां पे जाकर देखते हैं हम इनके जो है फंडामेंटल्स किस तरह के हैं। अब दोस्तों, यहाँ है हम टिकट टैप की वेबसाइट पर और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक हमारे सामने है। फाइनेंशियल्स में ये डील करती है, एक बैंक है और एक लार्ज कैप की बैंक है। साथ ही साथ यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा लो बताया जा रहा है। तो आज के डेट में अगर हम इसका ट्रेडिंग का वैल्यू देखें, ट्रेडिंग वैल्यू, तो इस समय जो है ये 1570 रुपए में जो है ये ट्रेड कर रहा है। आज जो है 1% की 1.26% की अपसाइड थी। अब दोस्तों, बात करेंगे अगर हम इसकी एक साल के अप एंड डाउन की, 52 वीक लो एंड हाई की, तो यहाँ पे जब हम हाई की बात करें तो 1740 का एक हाई बना है यहाँ पे और लो बना है 1001 रुपए का। वही रिटर्न्स की बात करें एक साल में तो यहाँ पर रिटर्न्स नेगेटिव में रिटर्न्स है। अब दोस्तों, बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हमारे सामने निकल के आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, इस तरह की जो कंपनियां होती है, बैंक्स या कंपनियां जो भी कह ले, तो उनकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये जो है कभी भी आपको अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे कभी भी नहीं आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो है हर किसी को पता है ये एक बेहतरीन जो है स्टॉक्स है और इतने बेहतरीन स्टॉक्स को क्यों जो है मतलब इनमें जल्दी गिरावट और इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन का दौर चला था उस समय एक काफी अच्छा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी थी इसे खरीदने की, जब इसने लगभग 1000 रुपए का अपना जो है डिप लिया था और अपना लो बनाया था। उसके बाद दोस्तों, बात करें डिविडेंड रिटर्न्स की, तो डिविडेंड ये बहुत ज्यादा कोटक महिंद्रा देती नहीं है। अब बात करें दोस्तों एंट्री पॉइंट की, तो क्योंकि ओवरबोट जोन में नहीं है स्टॉक, तो इसलिए इसे एंट्री पॉइंट को जो है गुड टाइम बताया जा रहा है। रेड फ्लैग जोन की बात करें दोस्तों, तो एक तीसरे नंबर की जो है देश की टॉप में जो है टॉप 3 में जो है आने वाली ये बैंक है, तो ये डिफॉल्ट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी इसीलिए जो है काफी ज्यादा लो भी हो जाती है। साथ ही साथ इसके एनपीए की बात करें तो एनपीए में भी जो है मेंटेन करने में उसको बहुत बेहतरीन ढंग से इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। अब दोस्तों, आगे चले हम उसके की मैट्रिक्स देखें, तो यहाँ पे पीई रेशियो की बात करें तो 34 की पी पे फिलहाल जो है ट्रेड कर रहा है और सेक्टर के पी जो है 21 है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये
जो है ऐसी एक ऐसा बैंक है जो कि जल्दी आपको जो है सस्ते में मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल इसीलिए अगर आप यहाँ माल उठाना ही चाहते हैं तो जब कभी भी आपको मतलब ये तरह जरा जरा सा डिप करे 4%, 5%, 3%, इस तरह से 5%, जब भी ये डिप करे तो थोड़ा थोड़ा जो है आप माल एक दो करके यूनिट जो है आप उठा लिया कीजिए। यही जो है बेहतर है, क्योंकि इसके जो है सस्ते में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हर बार जो है लॉकडाउन जैसा जो है अवसर मिलने से रहा। अब दोस्तों बात करें एनालिस्ट की तो 68% एनालिस्ट जो है यहाँ पे इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और वहीं दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की प्रोफाइल एक बैंकिंग जो है सर्विस देने वाली कंपनी है, ये आपको बेहतरीन अच्छे से मतलब पता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इसके जो है कौन कौन से कंपटीटर्स है। तो कंपटीटर्स में दोस्तों इसके जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह के जो है बैंक जितने भी है, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से ये जो है एक रिलेट करने वाली है। तो दोस्तों बाकी के जो है इसके कंपटीटर्स हैं उनके साथ में इसका एक कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं चार्ट में कि किस तरह से जो है। सबसे पहले दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो है पी, ये लगभग एचडीएफसी की पी से भी ये जो है हाई पे फिलहाल इसमें, क्योंकि एचडीएफसी को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एचडीएफसी जो है पी के मामले में सस्ता नजर आ रहा है कोटक महिंद्रा से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोटक महिंद्रा महंगा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आगे देखें तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा हमें जो है एचडीएफसी बैंक से महंगा नजर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो है एनुअल चार्ट खुला हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें जहाँ, तो टोटल रेवेन्यू हर साल जो है इनका बढ़ता हुआ, तो आप देख सकते हैं किस तरह 2015 में 21,000 कुछ था, 2016 में 28,000, 2017 में 33,000, 2018 में 38,000, 2019 में 45,000, 2020 में 50,000। और वहीं इनकी अगर नेट इनकम की बात करो तो नेट इनकम भी हर बार जो है इनका बढ़ता हुआ, यहाँ 3,000 था, 3,458, 4,940, 6,200, 7,200 और यहाँ 8,500। तो इस तरह से दोस्तों इनकी अगर हम नेट इनकम की बात करें तो वो बिल्कुल जो है एक अपसाइड की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने जो है अपने जितने भी मार्जिन्स हैं उन्हें इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये देख के हमें कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों का अगर हम इनका ग्राफ देखें तो ये काफी बेहतरीन ढंग से जो है इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ना सिर्फ दोस्तों पिछले 5 सालों का ग्राफ, यहाँ जो है 2012 से आपके सामने जो है चार्ट लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इन्होंने अपने ना सिर्फ रेवेन्यू को यहाँ पे मतलब अपसाइड की ओर ले गए हैं, वैसे ही जो है नेट इनकम मतलब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट को भी इन्होंने धीरे धीरे जो है अपना ऊपर की ओर ले गए। तो कह सकते हैं दोस्तों को ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, और इस पर जो है अगर आपने इस समय दाव नहीं खेला तो आगे चल के ये इतना आगे भाग जाएगा कि इसे पकड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है आपको महंगा ही लगेगा। अभी दोस्तों बात करेंगे हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का यहाँ पे चार्ट आपके सामने खुला है एक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 26% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे 9% की होल्डिंग बना रखी है। जो वहीं जो है डीआईआईज की बात करें तो यहाँ पे 15% की होल्डिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इन्होंने देखिए कितनी जो है चालाकी से यहाँ पे 42% का पूरा जो है 42.22% की जो है हिस्सेदारी यहाँ पकड़ रखी है। बहुत ही चालाक जो होते हैं ये विदेशी निवेशक, जहां भी इन्हें मौका मिलता है ये घुस जाते हैं, और यहाँ जो है इन्हें मौका दिख रहा है यहाँ की फायदा है, तो ये जो है यहाँ पे घुसे हुए हैं और इन्हें पता है कि लंबे निवेश पे यहाँ पे पैसा बनने वाला है, इसीलिए ये इन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी जो है एक पकड़ अपनी बनाए रखी है, और 42% की एक मजबूत जो है पकड़ बनाए रखी है। अब रिटेल निवेशकों की बात करें दोस्तों, तो आपके और मेरे जैसे जो रिटेल निवेशकों ने यहाँ पे 16% की जो है हिस्सेदारी पकड़ रखी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग जरूर यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है, लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक में किसी तरह के कोई गड़बड़ है या किसी तरह के कोई, मैंने यहाँ आपके सामने में इसके फाइनेंशियल्स के रिकॉर्ड्स रखे और काफी कुछ जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स है जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा।
तो दोस्तों यहाँ पे बैंक ने जो है कॉल्ड कोटेक 811 के नाम से अपना जो है डिजिटल विंग भी लॉन्च करके डिजिटल स्पेस में भी कदम रखा है। और साथ ही साथ ये जो है इनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है सफलता रही है, जिसके अंतर्गत जो है 811 जीरो बैलेंस जो है ये अकाउंट खोलते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। साथ ही साथ जो है उसके साथ ये जो है अपना जो फाइनेंशियल्स है इनका, इसके अलावा जो इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और लो कॉस्ट ऑपरेशन जैसे जो है जरूरी कदम पर इन्होंने जो है फोकस करके इन पर भी बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। अब दोस्तों बैंक की बात करें तो बैंक ने जो है हर एक अपने जो है बिजनेस फ्रंट से जो है ग्रोथ हासिल की है। वहीं अगर बात करें इसकी फ्यूचर की, तो फ्यूचर सस्टेनेबल भी जो है इसी तरह से ऐसा रहेगी, ये मेरा मानना है। अपने बाजार में इसने जो है फिलहाल बहुत गहरी जो है वो पैठ बना ली है और अब इसके बाद जो बैंक है ये डबल डिजिट में जो है ग्रोथ करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों वहीं बात करेंगे इसके जो है मर्जर्स की एक खबर आ रही है। इंडसइंड बैंक में जो है कोटक महिंद्रा वो जो है खरीदने की ये कर रहा है, बात कर रहा है, खबरें जो है ऐसी सामने आ रही है। इससे पहले भी दोस्तों इन्होंने जो है आईएनजी वैश्य बैंक को जो है वो इन्होंने इसे ये किया था, अक्वायर किया था और उसके साथ जो है मर्जर हुआ था इसका कोटक महिंद्रा का। तो अब दोस्तों खबर ऐसी है कुछ कि इंडसइंड बैंक में जो है कोटक महिंद्रा जो है वो इंडसइंड बैंक में, बता दूं आपको, इंडसइंड बैंक में जो है कोटक महिंद्रा इस समय खरीदने वाला है उसे, और दोनों की मर्जर की बात जो सामने आ रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंडसइंड बैंक की जो प्रमोटर कंपनी है, जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ साथ इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, इस बात का जो है खंडन करती हुई वो नजर आ रही है। अब वो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने बताया है कि फिलहाल कंपनी का ऐसा कोई भी जो है वो ये नहीं है, मतलब प्लान नहीं है। और रविवार को जो है देर शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्लूमबर्ग जो है एक न्यूज एजेंसी है, उसने कहा है कि कोटक महिंद्रा जो है पूरा स्टॉक जो है अधिग्रहण कोटक महिंद्रा इंडसइंड बैंक का पूरे स्टॉक का जो है अधिग्रहण कर सकती है। साथ ही ब्लूमबर्ग ने कहा कि यूके के रहने वाले जो है हिंदुजा परिवार के 4 भाई जो कि इसके ओनर्स हैं, चारों भाइयों के बीच जो विवाद हुआ है वो उसके बाद ही जो है इसका बेचने की जो है चर्चा सामने आई है। अब कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है, आपको बता दूं मैं, जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में जो है इस बार 26% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट ग्रोथ 26% से बढ़कर उनका 21,084 करोड़ का जो है ये उनका प्रॉफिट हो गया है। अब दोस्तों अपने क्वार्टर का जब रिजल्ट जारी किया था इसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, तो इसने ये भी कहा था कि उसकी हाल ही में जो है जो जब पूंजी जुटाने की जो प्रक्रिया थी, जो भी प्रोक्योरमेंट था, वो जो है पूरी हो गया है और उसका जो है मेन जो एम है, जिस वजह से उसने वो जो पूंजी जुटाई है, उसका मेन जो एम है वो है कंपनियों को जो है वो एक्वायर करना और उनकी जो है संपत्तियों को, मतलब उनके जो प्रॉपर्टीज है उनका जो है अधिग्रहण करना है। दोस्तों इस जो बयान है, ये जो बयान है कंपनी का, इस बयान से ये हमें साफ साफ पता चलता है कि ये जो इंडसइंड बैंक को उसको खरीदने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पे खत्म होती है। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो? तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही अच्छे जो है वीडियो लेकर आते हैं।